क्या आप जानते हैं कि भारत आज दुनिया की लगभग 17% आबादी का घर है, लेकिन इसके पास दुनिया के केवल करीब 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं। जी हां, बात चौंकाने वाली है। ये एक ऐसा असंतुलन है जो देश में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही बढ़ रहा है भारत में जल संकट भी। खासकर भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं उनकी हालत बेहद खराब है। भारत के कई शहर हैं जो जल संकट की भयावह वास्तविकता को या तो पहले ही देख चुके हैं या देख रहे हैं। याद कीजिए 2019 का साल, जब चेन्नई में एक समय अधिकारियों को डे जीरो घोषित करना पड़ा था, यानी ये बताना पड़ा था कि अब कोई पानी नहीं बचा है। कई दिनों तक चेन्नई के लाखों लोगों को लाइन में लगकर पानी के टैंकर का इंतजार करते पूरी दुनिया ने देखा। नमस्कार, मैं विनीत हाजिर हूं हमारी धरती और हमारे पर्यावरण की सेहत की बात करते शो बोले धरा के एक और अंक के साथ। आज बात करेंगे भारत में बढ़ते जल संकट की। अब से कुछ महीनों में जब गर्मी चरम पर होगी तो आप देश के कई इलाकों में पानी की कमी से जूझते, लाइनों में पानी के टैंकर का इंतजार करते और बारिश की बाट जोहते लोगों की तस्वीरें देखेंगे। हमने अभी चेन्नई का जिक्र किया, लेकिन चेन्नई की समस्या अकेले की नहीं है। पूरे भारत में, फिर चाहे बेंगलुरु हो, दिल्ली हो या मुंबई, हैदराबाद, पुणे और जयपुर, इन बड़े शहरों को अब गंभीर जल संकट का सामना करने वाले शहरों की श्रेणी में रखा गया है, जहां ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से गिर रहा है और कई बोरवेल, झीलें सूख रही हैं। बेंगलुरु, जिसे कभी गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता था, वो अब बड़े स्तर पर सूखे मौसमों में टैंकर द्वारा पानी की आपूर्ति पर निर्भर है। दिल्ली भी गर्मियों में अब जल संकट को महसूस करने लगी है। ऐसे ही मुंबई की घनी आबादी मॉनसून पर निर्भर जल प्रणाली पर भारी दबाव डालती। दिक्कत यह है कि जो मौजूदा स्थिति है वो इशारा कर रही है कि हालात नहीं सुधरे तो आने वाले सालों में समस्या और बढ़ेगी। नीति आयोग की 2018 की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत मौजूदा समय में अपने इतिहास के सबसे भीषण जल संकट से गुजर रहा है। लगभग 60 करोड़ लोग हाई से एक्सट्रीम जल संकट का सामना कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि सुरक्षित पानी की पर्याप्त रूप से उपलब्धता नहीं होने के कारण हर साल 2 लाख लोगों की मौत हो रही है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है, क्योंकि यहां लगभग 70% जल दूषित है। इसी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी, जिसका सीधा मतलब है करोड़ों लोगों के लिए गंभीर जल संकट। किसी देश में पानी की उपलब्धता को मापने का एक वैज्ञानिक पैमाना है। अगर प्रति व्यक्ति सालाना पानी 1700 क्यूबिक मीटर से कम हो जाए तो देश वाटर क्राइसिस में माना जाता है। भारत में 2021 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1486 क्यूबिक मीटर थी, जो जाहिर तौर पर 1700 क्यूबिक मीटर का जो मार्क है उससे कम है। सरकारी अनुमानों के अनुसार ये 2050 तक घटकर 1140 क्यूबिक मीटर हो सकती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में यही आंकड़ा 1951 में करीब 5000 क्यूबिक मीटर था। तब पानी को लेकर कितनी अच्छी स्थिति थी और अब कैसी है, ये आंकड़े देखकर आपको अंतर समझ आ जाएगा। वैसे भी ये सारे आंकड़े इसलिए आपके सामने रखा कि ये समझा जा सके कि समस्या कितनी गंभीर हो रही है। कुल मिलाकर मतलब साफ है, भारत धीरे धीरे वाटर स्ट्रेस से वाटर स्कार्सिटी की तरफ बढ़ रहा है और वजहें कई सारी हैं। बारिश से लेकर बढ़ती गर्मी, बढ़ती जनसंख्या और ग्राउंड वाटर पर बढ़ता दबाव। जब ग्राउंड वाटर की बात आई है तो यह भी जानना चाहिए कि भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा यूजर है, यानी हम सबसे अधिक ग्राउंड वाटर का दोहन करने वाले देश हैं। फिर चाहे खेती की बात हो या पीने की, हमारा ग्राउंड वाटर का कुल उपयोग वैश्विक उपयोग के 25% से भी अधिक है। ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि भारत को वाटर मैनेजमेंट को लेकर क्यों अब ज्यादा सजग और ज्यादा चिंतित होना चाहिए। अगर उत्तर भारत की ही बात करें तो यहां स्थिति और ज्यादा संवेदनशील होती दिख रही है। गंगा बेसिन
जो देश की लगभग 40% आबादी को पानी देता है, वो क्लाइमेट चेंज और बढ़ती मांग के दबाव में है। कुछ शोधों में ये बात सामने आई है कि गंगा नदी में फ्लो वेरिएबिलिटी बढ़ी है, यानी फ्लो अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, और यही वाटर सिक्योरिटी या कहिए कि वाटर प्लानिंग के लिए चुनौती भी बन रहा है। इसी तरह पंजाब और हरियाणा में ग्राउंड वाटर डेप्लीशन एक बड़ी समस्या बन चुकी है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार इन राज्यों के कई ब्लॉक्स को ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में रखा गया है, जहां ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन असल में रिचार्ज से ज्यादा हो चुका है। धान जैसी पानी की ज्यादा खपत वाली फसलों ने भी इस दबाव को और बढ़ाया है। हरियाणा के कई जिलों को वाटर स्ट्रेस्ड कैटेगरी में रखा गया है, जहां अर्बन एक्सपेंशन और इरिगेशन डिमांड दोनों दबाव बढ़ा रहे हैं। भारत में पानी को लेकर स्थिति क्यों ऐसी हुई है, इस पर गौर करेंगे तो मोटा माटी 3 चीजें निकलकर सामने आती हैं। दूसरे शब्दों में कहिए तो इसे आप वाटर क्राइसिस की बेसिक वजहें भी मान सकते हैं। पहला, ग्राउंड वाटर पर बढ़ती निर्भरता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर यूजर है। देश में करीब 85% पेयजल और लगभग 60% सिंचाई ग्राउंड वाटर से ही होती है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव। कई जगहों पर अनियमित मॉनसून, बरसात के कम होते दिन और अचानक एक्सट्रीम रेनफॉल जैसी घटनाओं ने वाटर स्टोरेज पैटर्न को प्रभावित किया है। तीसरा, तेजी से बढ़ती डिमांड। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ ने पानी की मांग को तेजी से बढ़ाया है, जबकि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम उसी गति से मजबूत नहीं हो पाए। अब बात इसकी कि भविष्य को लेकर वैज्ञानिक क्या कहते हैं। विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं और पॉलिसी थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स बताती है कि अगर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में सुधार नहीं हुआ तो भारत के कई हिस्सों में सीजनल वाटर स्कार्सिटी और बढ़ सकती है। टेरी और अन्य संस्थाओं की स्टडीज बताती हैं कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का ट्रेंड जारी रहने पर पानी को लेकर दबाव बढ़ सकता है। सरकारी आकलनों के अनुसार 2050 तक पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी या उपलब्धता में गिरावट संभव है, जिससे वाटर एफिशिएंसी और कंजर्वेशन और महत्वपूर्ण हो जाएंगे। भारत में वाटर क्राइसिस क्यों हो रहा है, इसे केवल 1 या 2 कारण से नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे कई इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स हैं। इनमें ग्राउंड वाटर का अत्यधिक दोहन, पारंपरिक जल स्रोतों की अनदेखी, नदियों का प्रदूषण, शहरीकरण, क्लाइमेट चेंज और वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रमुख कारण हैं। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि वाटर गवर्नेंस और अवेयरनेस की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर पानी को एक सीमित संसाधन की बजाय असीमित मानकर उपयोग किया जाता रहा है। अब सवाल ये कि क्या समाधान संभव है। हालांकि स्थिति गंभीर है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते कदम उठाए जाएं तो संकट को कम किया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, माइक्रो इरिगेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसे उपाय बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वाटर क्राइसिस एक ऐसी चेतावनी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत की सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई। गंगा, यमुना, कावेरी, सिंधु जैसी नदियां केवल जल स्रोत नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन रेखाएं भी रही हैं। लेकिन आज वही जल स्रोत बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं। जल संकट अब भविष्य की आशंका नहीं बल्कि वर्तमान की चुनौती बन चुकी है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि क्या भारत वाटर क्राइसिस का सामना कर रहा है, बल्कि यह है कि क्या हम इसे समय रहते संभाल पाएंगे। क्योंकि अगर अभी से हर बूंद बचाने की कोशिश नहीं हुई तो आने वाले दशकों में पानी भारत के लिए सबसे बड़ी इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक चैलेंजेस में से एक बन सकता है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।